अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 पे आज का हमारा ये आखिरी लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 29 से 32 हमने देखना है और इसमें भी आपने रिलेटिव एक्सट्रीमा ही फाइंड करना है, जिसे आप लोकल एक्सट्रीमा भी कहते हैं। सीकेंट 1/2x का और उसने जो आपके फंक्शन की डोमेन दी हुई है वो -π/2 से π/2 दी हुई है। ठीक है, आपने रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करने के लिए या लोकल एक्सट्रीमा या एक्सट्रीमा जो भी आप बोलना चाहें उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना डेरिवेटिव लेते हैं, उसको 0 के इक्वल रखते हैं, वहाँ से हमें क्रिटिकल नंबर्स मिल जाते हैं। उन क्रिटिकल नंबर्स को हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं और देखते हैं हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डेरिवेटिव लेना है। तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू tan x। सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू tan x। अब आप देखो यहाँ x की जगह 1/2x लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली x की जगह पे 1/2x लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा सीकेंट 1/2x इंटू tan 1/2x। और आगे जब मैं एंगल का डेरिवेटिव लूंगी तो 1/2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 मैंने पहले लिख दिया, बाकी मेरे पास सीकेंट 1/2x और tan 1/2x वैसे ही। उसके बाद डेरिवेटिव को जब 0 के इक्वल रखोगे, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा सीकेंट 1/2x इंटू tan 1/2x। सीकेंट क्या होता है 1/cos, tan क्या होता है sin/cos। ठीक है, देखो सीकेंट 1/2x लिखा हुआ है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ सीकेंट x/2। इसी तरह ये tan 1/2x लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये tan x/2 है। ठीक है, तो सीकेंट x/2 क्या हो जाएगा 1/cos x/2 और tan x/2 क्या हो जाएगा sin x/2 ओवर cos x/2। यहाँ से आपके पास आ जाएगा sin 1s आर sin x/2, cos x/2 इंटू cos x/2 आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर x/2। उसके बाद ये आपका sin x/2 इक्वल आ जाएगा 0 के, यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा 0 हो जाएगा। sin x/2 आपका इक्वल आ गया 0 के, x/2 आपके पास आ गया sin इनवर्स 0। तो बच्चों sin 0 किस पे होता है, sin इनवर्स 0 पे होता है, और sin किस पे 0 होता है, और sin हमारे पास पाई पे 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही है ना, साइन और 0 किस पे होता है, पाई पे होता है। अगर मैं यहाँ पाई लिखूंगी, अभी देखते जाएं, तो x/2 आपका एक दफा 0 की इक्वल आ जाएगा, x/2 एक दफा पाई की इक्वल आ जाएगा। ये 2 यहाँ जब आगे मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, इसका मतलब x की वैल्यू 0 आ गई। और जब आप लिखोगे x/2 इज इक्वल टू पाई, तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वो जब पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 2 पाई आ जाएगा। जबकि आपके फंक्शन की डोमेन उसने क्या बोली है, -π/2 से आपने सिर्फ π/2 तक रहना। -π/2 से π/2 तक क्या है, ये -90 है। -90 से +90 तक, -90 से +90 तक क्या पड़ा है, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। आपको इसके अंदर 2 पाई नहीं मिलना। ठीक हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 ही लिया। दूसरा, आपका एक तो क्रिटिकल नंबर वो होता है कि आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो तो जो नंबर आएगा वो आपका क्रिटिकल नंबर। एक क्रिटिकल नंबर आपके पास वो भी होता है जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होता है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब आपका cos स्क्वायर x/2 इक्वल आ गया 0 के, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो आपके पास आ जाएगा cos x/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब यहाँ स्क्वायर रूट लूंगी, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाना है। cos इनवर्स 0, cos 0 किस पे होता है, cos 0 जी होता है π/2 पे और -π/2। ठीक है, यहाँ x/2 रहेगा। इसी तरह जब ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, आपके पास पाई और माइनस पाई आ जाएगा। ये पाई और माइनस पाई भी आपके फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। कैसे, देखो आपकी फंक्शन की डोमेन है -π/2 से π/2 तक, पाई और माइनस पाई तो यहाँ पड़े हैं। ठीक है, तो पाई और माइनस पाई भी आपकी फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। फंक्शन की डोमेन सिर्फ -90 डिग्री से +90 डिग्री तक है। इसका मतलब आपको एक ही क्रिटिकल नंबर मिला है 0। ये जो क्रिटिकल नंबर मिला है, हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन में पुट कर देते हैं और फंक्शन में पुट करके देखते हैं हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है कि मिनिमम। ठीक है, आपके पास फंक्शन है सीकेंट 1/2x है, तो सीकेंट को लिख सकती हूँ 1/cos
1/2x। x की जगह पे 0 पुट किया, 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, cos 0 आपके पास क्या हो गया 1 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है f(0) पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ से क्या किया, आपके पास लिखा हुआ है सीकेंड 1/2x। ठीक है, मेरा जो क्रिटिकल नंबर आया मैंने इसको अपने फंक्शन में पुट करना है। तो सीकेंड क्या होता है 1/cos, x की जगह पे मैंने अपना क्रिटिकल नंबर पुट कर दिया, cos 0 मेरे पास 1 हो गया, 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है जी, आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है जी cot² x + 2 cot x और रेंज उसने दी हुई है π/6 से 5π/6। π/6 का मतलब है 30 डिग्री और 5π/6 का मतलब है 150 डिग्री। इसका मतलब 30 से 150 तक आप जा सकते हैं सिर्फ। चलें जी डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो cot x आ जाएगा। पावर छोड़ के जब आप बेस का डेरिवेटिव लोगे तो cot x का डेरिवेटिव क्या आ जाना है माइनस कुछ sec² x आ जाना। ठीक है, इसी तरह ये 2 वैसे ही cot x का डेरिवेटिव क्या आ जाना है माइनस कुछ sec² x आ जाना। अब मुझे नजर आ रहा है 2 इधर भी पड़ा है, 2 इधर भी पड़ा है, माइनस कुछ sec² इधर भी है, माइनस कुछ sec² इधर भी है, तो -2 को sec² मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ से ये सारा कुछ बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, ये और ये बाहर चला जाएगा तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा cot x। तो cot x +1 लिख लें या 1 + cot x लिख लें, एक ही बात। उसके बाद डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0 सिर्फ उसी वक्त आएगा जब या तो पहली इक्वल हो 0 के या फिर दूसरी इक्वल हो 0 के। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ गया cosec² x = 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास आ जाएगा cosec x = 0। cosec क्या होता है 1/sin x। ठीक है, ये साइन को अगर मैं इधर लाऊं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी खत्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 = 0। आपको पता है कि 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता और क्रिटिकल नंबर्स तो आपके पास कोई x की वैल्यू देते हैं। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखने से मुझे कोई भी क्रिटिकल वैल्यू नहीं मिली। दूसरी क्रिटिकल वैल्यू मेरे पास क्या होती है जिसपे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए। इसका मतलब मेरा sin x इक्वल हो जाएगा 0 के, तो जब मैं sin इनवर्स 0 निकालूंगी मेरे पास 0 आएगा। अगेन मैंने पाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि पाई का मतलब है 180 डिग्री और आपकी जो फंक्शन की डोमेन थी वो सिर्फ 30 से 150 तक है। ठीक है, 30 से 150 में आपका 0 भी नहीं आना, इसका मतलब ये 0 भी आपका क्रिटिकल नंबर नहीं है। ठीक हो गया, अब इधर आ जाओ, ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आया माइनस हो गया, cot इनवर्स -1। cot इनवर्स क्या होता है बच्चों, cot क्या होता है 1/tan होता है। ठीक है, ये tan इनवर्स -1 है। ठीक है, इसकी पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, तो ये जब tan इनवर्स को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स -1 का इनवर्स। समझ आ रही है बात, cot क्या है, cot मेरे पास 1/tan है और ये tan इनवर्स -1 की पावर यहाँ पे नीचे कितनी है, एक ही पावर है ना इसके ऊपर डली हुई। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी और जब आपके पास एंगल के ऊपर पावर नेगेटिव आ रही हो तो ये इधर आ जाती है, ये यहाँ एंगल के साथ आ जाएगी पावर। -1 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये tan इनवर्स 1 हो गया। tan 1 किस पे होता है आपके पास π/4 पे। इसका मतलब आपको एक ही क्रिटिकल नंबर मिला है, π/4 का मतलब है 45 डिग्री। ये आपकी फंक्शन की डोमेन में से है। आपने जस्ट अपने फंक्शन में अब π/4 पुट करना है यहाँ पे और चेक करना है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है या नेगेटिव। ठीक है जी, लें जी π/4 पुट कर दिया, cot π/4 का स्क्वायर प्लस 2 cot π/4। cot π/4 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 वैसे ही cot π/4 1। जब आप उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 2 + 1 3। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो ये आपकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिली है आपको π/4। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है जी f(x) = 2 tan x - tan² x। ये है जी -π/3 से π/3 तक, यानी -60 से 60 डिग्री तक। ठीक है, अब आप जब f' निकालोगे तो tan का डेरिवेटिव हो जाएगा sec², 2 साथ वैसे ही ये लिखा हुआ है tan²। जब tan² का डेरिवेटिव लोगे तो पावर रूल लगना है, पावर पहले आएगी 2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे, पावर में से 1 माइनस करोगे तो tan x आ जाएगा और जब आगे tan x का डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा। अब ये 2 इधर भी पड़ा है, sec² इधर भी, ये 2 भी है, sec² भी है, ये बाहर निकल गया, ये सारा बाहर चला गया, इधर क्या रह गया 1 माइनस, ये माइनस है। अगर आप लोगों को
ना पता लग रहा हो तो मैं क्लियर कर दूं कि ये आपके पास माइनस है, ठीक है। आगे देखें जी, ये आपके पास सीकेंड स्क्वायर और 2 बाहर चला गया, यहाँ क्या रह गया tan x। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, एक दफ़ा ये आपके पास इक्वल है 0 के, एक दफ़ा 1 माइनस tan x इक्वल है 0 के, ठीक है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 0 पे डिवाइड होगा, खत्म हो गया। आपके पास बचेगा सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो सीकेंड स्क्वायर क्या होता है 1/cos स्क्वायर। अब आप फिर देखो कि ये आपके पास उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 0 क्या कभी 1 के इक्वल हुआ है, नहीं हुआ। इसका मतलब आपको फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखने से कोई भी क्रिटिकल नंबर नहीं मिला, ठीक है। क्रिटिकल नंबर दो तरह से होते हैं, एक वो नंबर जिसपे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए, और वो नंबर जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। अगर मुझे 0 रख के कोई नहीं भी मिला तो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो सकता है। फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होगा, जब मेरा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए 0 पे, यानी कि मेरा cos स्क्वायर x इक्वल हो जाए 0 पे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगी, आपके पास cos x इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 क्या हो जाएगा पाई/2। पाई/2 का मतलब है 90 डिग्री। मेरी फंक्शन की डोमेन तो -60 से 60 थी, इसका मतलब ये मेरी फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। अगर ये फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है तो ये मेरा क्रिटिकल नंबर भी नहीं है, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, 1 माइनस tan x इक्वल है 0 के, इसका मतलब 1 आपके पास इक्वल आ गया tan x से, ये यहाँ माइनस हो रहा था इधर आया प्लस हो गया। tan इनवर्स 1 लेंगे वो आपके पास आ जाएगा पाई/4, पाई/4 का मतलब है 45 डिग्री, और आपको पता है कि -60 से 60 के दरमियान में आपको 45 डिग्री मिल जाना है। तो यहाँ से भी आपको एक ही क्रिटिकल नंबर मिला, उसको अपने फंक्शन में पुट कर लें। फंक्शन है जी आपके पास 2 tan x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। x की जगह पे मैंने पाई/4 पुट कर दिया, तो tan पाई/4 क्या हो जाएगा 1। इसी तरह tan पाई/4 1, और जब उसका स्क्वायर लोगे तो वो भी 1, ठीक है। tan पाई/4 1 का जब स्क्वायर लोगे तो 1 ही आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1। इसका मतलब ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है फंक्शन की पाई/4 पे, ठीक है। मिनिमम हमारे पास कोई भी नहीं है। आगे देखें जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। उसने कहा f ऑफ x आपके पास इक्वल है tan x माइनस 2 सीकेंड x के, और आपको रेंज दी हुई है -पाई/4 से पाई/4, यानी कि -45 डिग्री से 45 डिग्री तक। तो डेरिवेटिव ले लें, tan का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर -2, ऐसे ही सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x इंटू tan x, ठीक है जी। यहाँ से सीकेंड x कॉमन कर लिया, सीकेंड x की 2 पावर्स थी, एक बाहर चली गई, एक आपके पास अंदर आ गई -2, वैसे ही सीकेंड x यहाँ से बाहर चला गया हुआ है, आपके पास यहाँ क्या रह गया tan x। उसके बाद डेरिवेटिव को इक्वल रखा, 0 के 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, या तो पहली इक्वल है 0 के या दूसरी इक्वल है 0 के। अब ये आपको सीकेंड x को पता लग गया कैसे सॉल्व करना है, 1/cos कर देना है, ठीक है। फंक्शन cos यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, 0 से खत्म हो जाएगा। 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से आपको यहाँ से कोई भी क्रिटिकल नंबर नहीं मिला। फिर क्रिटिकल नंबर हमारे पास वो नंबर भी होते हैं जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होना है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। डिनोमिनेटर 0 हो जाए, इसका मतलब आपके पास cos x 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर यही है ना मेरा, ये 0 हो गया। cos यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स 0 आपको पता है पाई/2 होता है, और आपकी फंक्शन की डोमेन जो है वो -45 से 45 डिग्री तक है, उसमें 90 का कोई असर रसूख, कोई उसका वजूद जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये आपका क्रिटिकल नंबर नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन की डोमेन में नहीं है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सीकेंड x माइनस 2 tan x, सीकेंड क्या होता है 1/cos, tan क्या होता है sin/cos। cos एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 - 2 sin x इज इक्वल टू 0। cos यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, आपके पास आ गया 1 - 2 sin x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 sin x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू sin x। साइन इनवर्स 1/2 निकालेंगे, वो 30 डिग्री आ गया। -45 से 45 के दरमियान आपको पता है 30 डिग्री पड़ा हुआ है, तो 30 डिग्री आपका क्रिटिकल नंबर है। और 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं पाई/6 के साथ। आप 30 डिग्री भी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास क्रिटिकल नंबर वो नंबर जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड भी हो जाए। फंक्शन का डेरिवेटिव कब अनडिफाइंड होना है, जब आपका ये डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए 0 के। तो ये यही चीज़ आ जानी है, और ये आप देख चुके हो कि ये आपकी फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। तो आपको एक ही क्रिटिकल नंबर मिला है पाई/6, उसको अपने फंक्शन में पुट कर दो। फंक्शन था आपके पास tan x - 2 सीकेंड x।
x की जगह पे मैंने पाई बाय 6 पुट कर दिया। मुझे पता है कि tan 30 पाई बाय 6 क्या है 30 डिग्री, tan 30 मेरे पास 1/√3 है और सीकेंट 30 मेरे पास 2/√3 है। अब आप सोचो कि हम कैलकुलेटर पे सीकेंट 30 कैसे निकालें भाई। आप cos 30 निकाल लो। cos 30 आपको पता है आपके पास √3/2 होता है। सीकेंट क्या होता है cos का उलट, तो जब इसको उल्टाओगे तो ये 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, √3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 - 2 2 = 4, तो ये आया -3 ठीक है। और यहाँ से मुझे पता लग रहा है -3 आना है, तो साइन मेरा नेगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन की पाई बाय 6 पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो वाइंड अप हो गई। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।